वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हमने दुनिया भर से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो दी हैं और कुछ सीरियस भी दी हैं, कुछ सीरियस भी दिए हैं। वो हम अपनी, आपको पता है आप हमेशा सीरियस रहते हैं और मुझे हमेशा सीरियस खबर में भी कोई नॉन सीरियस पहलू मिल जाता है, निकाल लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा चले, पहला वाला तो हमने तफसील में डिस्कस भी किया नाज़रीन के साथ और हर तरह की बातें उसमें हमने की। नीलम ये बताइएगा, आप रोटी बना लेती हैं वैसे? ये वैसे ऐसे सवाल तो आपको पता है ना, हम आंटियां पूछती हैं लेकिन बहुत सारी आंटीज देख रही भी होंगी, वो जानना चाहेंगी। इसका मतलब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। जी मैं रोटी वो जो मिलती है बाजार से, जिसको आपने बस तवे पे रखना होता है, वो आप बेहतरीन बना लेती हैं, जो अच्छी सी गोल होती है। लेकिन कई लोग अच्छा जो जब मुश्किल होता है, ये एक आर्ट है, मैं तो समझती हूँ इसको। रोटी बनाना एक आर्ट है, लेकिन फिर भी जब लोग बहुत एक्सपर्ट भी जो होते हैं ना, उनकी भी गोल बनने से पहले वो कभी किसी मुल्क का नक्शा बन जाती है, कभी किसी मुल्क का नक्शा, और फिर उससे वो नक्शा तो बनती है, लेकिन वो किचन का भी हाल, अगर मैं किचन में जाऊं और मैंने रोटी बनानी हो तो उसके बाद फिर मेरी मदर जो है वो मुझे कभी दोबारा किचन में एंटर नहीं होने देती। ये सिर्फ आपका मसला नहीं, मेरा ख्याल है जितने कोई एक्सपर्ट भी जब बनाए तो वो बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जिस तरह की रोटी हम लोग खाते हैं। उसमें आटा होता है, फिर आटे का खुश्का होता है, उसको बेलना होता है, गूंदना होता है, सारा कुछ करना है। तो उसकी वजह से वो जो आपका वर्क टॉप है वो कभी भी साफ नहीं रह सकता। ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे। अगर आपने दिन में 2 से 3 दफा और हर वक्त आपने रोटी पराठा और इस तरह की सुबह नाश्ते में पराठा खाना है, हमें तो रोटी के बगैर हम ना खाएं तो हमें लगता है कि अभी तो हमने कुछ खाया ही नहीं। गुजर ही नहीं सकता ना अगर खासतौर पर अगर पराठा ना खाएं। मुझे तो समझ नहीं आती वो लोग जो रोटी के बगैर खाना खा लेते हैं। मैं तो कहती हूँ नहीं, अभी खाना तो हमने खाना है, ये तो स्टार्टर था। अभी तो चावल खाए, रोटी तो लेके आ। अच्छा नीलम, अगर इस ये जो आपने बताया अभी खासतौर पे जो मैस हो जाता है और बड़ा मुश्किल होता है रोटी बनाना से ज़्यादा उसको गूंदना और उसकी जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा, और वो सोल्यूशन इस वक्त हमारे स्टूडियो में बताएं ना हमारे व्यूअर्स को। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि दिल चाहता है कि रोटी खुद बनाए, ताज़ा हो, वो आप फ्रोजन रोटी ना हो, लेकिन इस मैस से किसी आसान तरीके से अगर बना लें और मैस से भी बच जाए। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियोज़ में सोफिया मौजूद हैं और सोफिया एक सोल्यूशन लेके आई हैं रोटी बॉक्स के नाम से। और ये क्या है, मेरा ख्याल है ये हम सोफिया से ही पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से रोटी जो है वो आसानी के साथ भी बन सकती है और साफ सुथरे तरीके के साथ भी बन सकती है। और आपको डांट भी नहीं पड़ेगी आपकी अम्मी से कि आपने किचन साफ नहीं किया बाद में। तो सोफिया की जानिब चलते हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड इवनिंग लंदन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रोटी बॉक्स का आइडिया कैसे आया? क्योंकि आजकल मैंने जैसे खुद अपनी मिसाल ही दे दी कि मैं इतनी लेजी हूँ, मैंने सोचा कि क्या मुझसे ना हो पाएगा, मैं फ्रोजन रोटियाँ ही ले आती हूँ घर। जी, आपने कैसे निकाला ये इस मसले का हल? अच्छा, तो फिर ये आइडिया काफ़ी पुराना है। इसकी ओरिजिन्स है मेरी अम्मी और अब्बू के साथ, क्योंकि जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी वो 1976 में इधर पर आए थे यूके में, और शी वाज इन अ बिग फैमिली ऑफ 12 और उन्होंने सबको संभालना था घर में, 12 लोगों की रोटियां। जी और उस वक्त तो दिन में अभी भी अक्सर लोग 3 दफा तो रोटी ही बनानी होती है। अब तो चले ये होता है ना बाज़ औक़ात के चावल भी बन गए, पराठे भी आपको पता है 2-2 बार नाश्ते में कभी 2-2 लोग पराठे खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो थोड़ी देर के बाद मेरी अम्मी ने नोटिस किया था यहाँ तो गंद, बिल्कुल यहाँ पे तो यहाँ मैस नहीं स्टॉप होता। और क्योंकि शी वाज मेकिंग 3 times a day, और अगर 12 बंदे 2 रोटी ईच खाएंगे तो फिर एक दफा के टाइम के लिए जब बन गई तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आने से पहले तो वो सारी सफाई ही चलती है। उन्होंने फिर मेरे अब्बू को ये बोला था, यहाँ मैं सफाई करती हूँ लेकिन फिर 2 घंटे के बाद मुझे फिर करना है, और आप कोई सोल्यूशन सोचिए इसके लिए। और मेरे अब्बू वो थे लाइक मैकेनिक, काफ़ी अच्छे थे DIY के चीज़ें, इनोवेटिव आइडियाज थे उनके पास। जी जी बिल्कुल। और फिर उन्होंने ना एक बॉक्स बनाया था वुड का, और फिर मेरी अम्मी ने उस वुडन बॉक्स में रोटी बनाई, और जब काम ख़त्म हुआ वो जो लिड नहीं होता उसको बंद कर दिया। कितना अमेजिंग काम किया आपके फादर ने। दैट मीन्स कि आपके पेरेंट्स को ये असल क्रेडिट जाता है। और अगर पाकिस्तान में कोई खातून कहती कि मुझसे नहीं बनती रोटी वोटी, आप मुझे कोई मेड रख के दें या कोई हाउस हेल्प हो,
लेकिन नहीं, आपके ये भी खूबसूरत बात है कि जिस तरह से उनके वालिद साहब ने सोचा कि भाई अब मसले का प्रॉब्लम हल तो है, निकाला उन्होंने। और सबसे पहले उन्होंने इसको जैसे इनकी मदर ने आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने माना भी, और यकीनन बाज़ औक़ात जो मर्द हज़रात हैं इंक्लूडिंग मी तो वो कह देते हैं कि अच्छा यार ठीक है चलो कुछ और बाजार से कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। नहीं असल में लेकिन वो हमारे जो माशाल्लाह बुजुर्ग थे और वो तो हर चीज़ को गहराई में देखते थे, और ज़बरदस्त सोफिया के वालिद ने एक उस चीज़ का सलूशन निकाला आपके लिए। जी बिल्कुल, और फिर वो सॉल्व द प्रॉब्लम। और जब मेरी अम्मी का बॉक्स हुआ तो फिर ज़ाहिर है मेरे खाला को भी चाहिए, मेरी मामी को भी चाहिए। अच्छा, कस्टमर घर पे ही सारे। मेरे पूरे खानदान को फिर यही बॉक्स था क्योंकि मेरे डैड ने फिर यही बनाया। और जब मैं छोटी थी मैंने यही देखा था, मुझे तो पता ही नहीं था रोटी बॉक्स में नहीं बनती क्योंकि मेरी सारी फैमिली के पास थी। और जब मेरी शादी हुई तो फिर मेरे डैड ने मेरे लिए भी रोटी बॉक्स बनाया। और सो आई हैड माय रोटी बॉक्स। फिर जब मेरे घर आते थे मेहमान, वो देखते थे ये आप रोटी कैसे बना रही है, ये क्या चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा इस आइडिया में आई कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, इसमें मे भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि सब कहते थे यही तो वजह है मैं रोटी नहीं बनाती क्योंकि मुझे ये मैस बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर मैंने सोचा था मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन उन दिनों में औरत बिजनेस में wasn't very popular, वेलकम नहीं किया जाता और समझा जाता है कि अच्छा ये ठीक है आपने कर लिया लेकिन आप इसको बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकते। जी, और मेरी जो वो माइंड सेट थी ना, it wasn't in the right place। लेकिन फिर मैंने काफ़ी एजुकेट किया, मैंने पुश किसने किया आपको सबसे ज़्यादा? मैंने खुद को ना एजुकेट किया जी, टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस, टू मैंने सोचा क्यों नहीं मैं कर सकती, बिल्कुल क्यों नहीं। तो फिर मैंने लर्न किया था पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, और जो मेरे माइंड में थे ना ये नहीं काम होएगा, ये कामयाब नहीं होएगा, ये नहीं होगा, वो मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया था। नहीं, व्हाट इफ इट डज वर्क आउट, व्हाट इफ पीपल डू बाय इट। मैंने फिर इस तरह अपने माइंड को ट्रेन किया। आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अहमद सबसे पहले हमें डाउट्स होते हैं, सबको होते हैं कि कौन लेगा, अगर मैं ये काम शुरू भी करूं तो सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर करें। सोफिया ने जो सबसे जबरदस्त जो बात की है इसमें कि उन्होंने खुद से अपने आप को बैठ के समझाया, अपने जहन को इस बात के लिए तैयार किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और हम में से बहुत सारे लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई पुश करेगा, नहीं कोई आके समझाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का क्रेडिट इनके फादर को जाता है, जिन्होंने इनको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन सिखाया। बिल्कुल, जैसे उन्होंने खुद मसला आ गया तो आपने खुद हल करना। जी बिल्कुल। और फिर जी मैंने फिर वो बुक्स किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, फिर मुझे बिलीव था ये मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने करना ही करना है, क्योंकि मेरी ये सोच थी मैं नहीं चाहती मैं 60 एज पर देखूँ, मैंने क्यों नहीं ऐसे किया। आई डिडंट वांट रिग्रेट्स, आई वांटेड टू, मैंने ये सोचा था अगर मैंने कोशिश की और मैं फेल होगी ये ठीक है, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे नहीं किया फिर मैं हमेशा सोचूंगी क्या what would have happened, you know, कम से कम ट्राई तो करनी चाहिए। और यकीनन जैसे सोफिया ने ट्राई की वो तो ज़बरदस्त किस्म की उसको कामयाबी भी मिली। और आपको पता है अहमद, सॉरी मैं आज चूँकि दो ख़वातीन बैठी हैं तो आपको शायद थोड़ा बोलने का कम मौका मिले, लेकिन मुझे जो सोफिया की सबसे अच्छी बात इस पोजीशन में बहुत सारी ख़वातीन हैं कि वो बहुत सारे उनको अल्लाह ने हुनर दिए हैं छोटे, वो ये समझती हैं छोटा कुछ होता नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत इनिशियल लेवल मामूली सा काम है, ये कैसे बिजनेस बन सकता है। आपने वो माइंड सेट अपना चेंज किया। अब आपको देख के कितनी ख़वातीन का माइंडसेट चेंज होगा कि अगर मैं एक कप बना सकती हूँ या मैं एक स्वेटर बुन सकती हूँ तो क्यों नहीं मैं ये काम करूँ, मैं क्यों नहीं इसका बिजनेस कर सकती। मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है। इट्स वन ऑफ माय मिशंस टू शो वुमेन दैट यू कैन डू इट, यू कैन फॉलो योर ड्रीम। आपकी भी ड्रीम कि यू हैव अ राइट टू हैव अ ड्रीम, और nothing can stop you, you just have to believe in yourself। जब मैं छोटी थी ना तो फिर यूके में there was no मुस्लिम पाकिस्तानी रोल मॉडल्स, बस एक सेलिब्रिटी मैंने सुना था, वो था इमरान खान, और he was cricketer then, लेकिन इमरान खान के सिवा कोई भी नहीं था।
اور روٹی ویسے ان کو بھی نہیں بنانی آتی ہے. سو میں اس چیز کی کافی کانشیس ہوں. دیر از نو پازیٹیو فیمیل رول ماڈلس, اور میں یہی ہوپ کرتی ہوں, یہ دعا کرتی ہوں میری اسٹوری سن کے مے بی کسی اور کو بھی انسپریشن ملے. اگر جو بھی ہو, بزنس ہو, کسی چیز کا بھی شوق, ڈونٹ لیٹ یور کلچر اسٹاپ یو. دوسرے لوگوں کی اوپینینز, ڈونٹ لیٹ دیٹ اسٹاپ یو. اگر اچھا آئیڈیا ہے, if you believe in yourself then you have to go for it. صوفیہ, اچھا یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی کچھ لڑکوں نے بھی اس پروڈکٹ میں انٹرسٹ شو کیا اور آپ نے دیکھا کہ لڑکے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ میرے انسٹاگرام پہ دیکھیں نا, وہاں کافی ویڈیو ہے. مجھے خود نہیں سمجھ روٹی باکس میں کیا چیز ہے, لیکن جب لڑکے دیکھتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے یہ کوئی گیجٹ ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے اب تو میں بھی روٹی بنا سکتا ہوں. اور کسی کو امپریس کرنا ہو تو ایک زبردست چیز ہے. جی بالکل. اور مجھے کافی lots of women مجھے میسج بھیجا ہے, my husband کبھی بھی نہیں روٹی بنائی, لیکن جب انہوں نے آپ کا روٹی باکس دیکھا ان کو بہت شوق آیا, اب میرے ہسبینڈ بھی روٹی بناتے ہیں. تو جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ روٹی نہ صرف روٹی بنائیں بلکہ صاف ستھرے طریقے سے بنائیں, کوئی میس کریٹ نہ کریں اور گول روٹی بنائیں, تو روٹی باکسز بھی زبردست آپشن. جو بچے ہیں ان کو بھی یہ بڑا لگتا ہوگا انٹرسٹنگ, کوئی گیم لگتی ہے. جی بالکل, بچوں کو بھی بہت شوق ہے. اور آپ نے بولا تھا صفائی کے ساتھ روٹی بنائی, اس میں نا اینٹی مائکروبیل ایڈیٹیوز ہیں, and that prevents the growth of bacteria. So it's very hygienic, اور اس کا سرفیس بھی نان اسٹک ہے, تو پھر وہ جو خشکا نہیں ہوتا وہ بھی آپ کم یوز کریں گے, اور وہ اس کے ساتھ چپکتا نہیں, اور آسانی سے اٹھا کے آپ اس کو جو توا ہے اس کے اوپر. اب انتظار مجھے لگتا ہے کافی ہو گیا, اب ذرا اس کی رونمائی ہو جانی چاہیے. ہاں بالکل, ہم چاہیں گے کہ صوفیہ ہمیں دکھائیں کہ آخر یہ روٹی باکس ہے کیسا, دکھتا کیسا ہے, کہ کیا اس میں اور کس طرح سے اس کو فنکشن کرتا ہے. تو میرا خیال ہے صوفیہ ہم اس طرف چلتے ہیں. تو یہ ہے میرا روٹی باکس, and the roti box concept is that you put your flour inside the box, and when you're finished you just close the lid and all your mess stays in the box. It's roti without the mess. So if you imagine آپ نے یہاں اپنا آٹا ہے اور آپ نے اپنا آٹا گن لیا ہے, تو پھر آپ نے پیڑا بنانا ہے. Then you obviously roll your پیڑا in here, and you can do it using the roti pin, and this is non-stick made of silicone. The roti box is also non-stick and made with antimicrobial additives which prevents the growth of bacteria. So once you roll your roti, you would take your roti and you would put it on the roti tawa. This roti tawa is very thin, so it warms up very quickly. It's also non-stick, marble coated, and you can use it on a gas cooker, induction, and electric. And after your roti is cooked slightly, some people like to cook it on a flame, so you can use the roti grill for that. وہ جو روٹی کا وہ پف اپ نہیں ہوتا, وہ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. جب آپ نے روٹی بنا لی ہے تو پھر آپ کی روٹی اس میں ڈال سکتے ہیں. اس کا نام ہے روٹی پاؤچ, اور روٹی پاؤچ کا یہ مقصد ہے آپ کی روٹی کو گرم رکھتا ہے, جسٹ لائک ہاٹ پاٹ, لیکن یہ ذرا ایک اسمال ہے, ہاٹ پاٹ کو کافی بڑا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی فیملی میں کسی نے لیٹر آن روٹی کھانی ہے تو پھر یہ آپ پورا روٹی مائکرو ویو میں آپ ڈال سکتے ہیں, تو پھر وہ روٹی اس سے کے اندر گرم ہوئے گی اور وہ ویٹ نہیں ہوئے گا, وہ سوگی نہیں ہوگا اس میں. اور یہ ہے روٹی بورڈ. روٹی بورڈ کا یہ مقصد ہے, وہ جیسے ہم چابا اور چنگیر یوز کرتے ہیں, یہ اس کی جگہ ہے. اس کو ہم واش بھی کر سکتے ہیں, اور اٹس جسٹ مور ماڈرن. یہ سب پروڈکٹس ہیں ٹریڈیشنل لیکن ود اے ماڈرن ٹویسٹ. زبردست. یہ تو ایک میرا خیال ہے کمپلیٹ پیکیج ہے جو صوفیہ. اچھا میرا خیال تھا وہ صرف ایک باکس ہی ہے جس طرح سے اسٹارٹ میں انہوں نے بتایا, اور ہم سٹوری ان سے کمپلیٹ سنیں گے بھی کہ ان کے جو والد صاحب نے بھی بہت ایک باکس بنایا تھا, پھر اس کو کیسے انہوں نے موڈیفائی کیا, اور جو جیسے انہوں نے خود کہا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور جو ہر وہ چیز جو ایک روٹی بنانے کے پروسیس میں شامل ہے
वो इस पैकेज में शामिल अच्छा, है। इसमें इन्होंने जो मेन चीज़ें जो हमें इससे पहले मुझे नहीं समझ आ रही थी कि रोटी चिपकती नहीं है और बेलना जो होता है उसके साथ भी नहीं चिपकती, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो टाइम रोटी कभी बेलने से चिपक गई, कभी नीचे चिपक गई, तो और यही उसके बाद वो खराब भी हो जाती है, फिर दोबारा से उसको वो और फिर लोड अगर करना रोटी पड़ता है। ठंडी हो गई है एक बार तो वो फिर दोबारा बस गई। उसकी वो ताजगी नहीं आती, लेकिन इनके पास सोल्यूशन है उसको तरोताज़ा रखने का। ये पूरा, ये आप अगर किसी की शादी भी हो रही हो तो जैसे कहते हैं कि शादियों पे क्या गिफ्ट दें किसी को, तो आप ये कपल्स को ये दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए ये एक ज़बरदस्त गिफ्ट है जो सोफिया। अच्छा सोफिया, जो आपके वालिद साहब ने, आपने बताया कि उन्होंने एक वुडन बॉक्स बनाया, फिर पूरी फैमिली को उन्होंने बना के दिए, आपकी शादी पे उन्होंने आपको गिफ्ट किया, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, किस तरह से आपने मॉडिफाई किया? ये फ़र्क है, ये है प्लास्टिक, फूड सेफ BPA प्लास्टिक, और प्लास्टिक के साथ आपके ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ये लाइट है, आप अगर आपने कहाँ स्टोर करना है, आप कबर्ड के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं, कबर्ड के अंदर, ड्रॉ के अंदर, और मैं कैरी कर सकते हैं इसको आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। ये जो हैंडल है इसको आप बंद करके कैरी भी कर सकते हैं। और मैं चाहती थी मैं ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं ना, आई वांटेड देम टू बी मॉडर्न, क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में है, एंड मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था जैसे सिल्वर वेयर नहीं होता और डिनर वेयर, मैंने ये क्रिएट किया है रोटी वेयर, क्योंकि एक खाने के साथ आपको ये पूरी स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स, यू नीड दीज। अच्छा, और जो सोफिया की ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने जिस तरह से बताया कि उन्होंने अपने आप को तो ट्रेन किया, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल उन्होंने मुकम्मल रिसर्च भी की कि इस प्रोडक्ट को कैसे होना चाहिए। जैसे माइक्रोवेव सेफ उन्होंने वो एक पाउच बताया, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अमूमन रोटी को दोबारा से गर्म करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। अच्छा, ये जब आपने रिसर्च की इसमें आपको कितनी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि जैसे अहमद कह रहे हैं कि आपने सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं निकाला कि मैस ना क्रिएट हो, आपने पूरा एक कंप्लीट मेडिकली फिट, मैं कह सकती हूँ सर्टिफाइड पैकेज बनाया साइंटिफिक असूलों के ऊपर। तो ये रिसर्च का सिलसिला कब शुरू हुआ? वो जो सी बात है वो मेरे कस्टमर की वजह से। पहला मैंने कभी नहीं था सोचा मेरे पास इतने प्रोडक्ट होंगे, लेकिन जब मैंने रोटी बॉक्स लॉन्च किया, फिर मेरे कस्टमर बोलते थे इसके साथ रोलिंग पिन क्यों नहीं आता, और मेरी सोच थी सबके पास रोलिंग पिन है, अगर मैं इसको सेल करूँगी कौन खरीदेगा, लेकिन सब कह रहे थे नहीं इसके साथ रोलिंग पिन होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट है। तो फिर मैंने सोचा अगर रोलिंग पिन है, it has to be better than any rolling pin, it has to be better technology, इसलिए फिर मैंने वो सिलिकॉन नॉन स्टिक और उसका कलर भी मैंने ब्लैक किया, क्योंकि फिर इसके साथ वो अच्छा लगता है, स्टाइलिश है, वो सेट के जैसे लगता है। और ये जो पाउच भी है, पहला इसका डिज़ाइन था वाइट में, लेकिन मेरे सब कस्टमर ने बोला आपके तो सब चीज़ें ब्लैक है, ये आपने वाइट में क्यों निकाला। तो फिर मैंने उनकी फीडबैक सुन के मैंने फिर ब्लैक में बनाया। कस्टमर फीडबैक इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। आई थिंक सोफिया तो बेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं जो कि कस्टमर की एक फीडबैक से ना सिर्फ अपना बिजनेस बेहतर कर रही हैं, उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन दे रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन का भी ख्याल मेरा ख्याल है जो कस्टमर हैं वो भी बहुत लॉयल उनको मिले आगाज में, जिन्होंने बहुत कीमती मशवरे दिए कि किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकती हैं, इन्हांस कर सकती हैं। तो सोफिया ज़बरदस्त काम। अच्छा, अब ये सारी रोटी बॉक्स की तो बातें हो गई, सोफिया कुछ अपने बारे में भी बताएं कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ, इसके अलावा आप क्या मसरूफियात होती हैं, घर वालों ने और स्पेशली आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को किस तरह से देखा? जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये आइडिया शेयर किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ही बिलीव्ड इन दिस आइडिया, ही एग्रीड, और मेरी विदाउट हिम आई कुडंट डू इट, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। और माय मिशन, मेरा जो मिशन है इज़ 2 मिशंस, एक है मेक लाइफ ईजियर, और अहमद भाई आपने पहले ये बोला था लाइफ को आसान करें, ये इस चीज़ में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं भी फुल टाइम काम करती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं और लाइफ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा था जो जहाँ भी आपको शॉर्टकट मिले उसको आपने यू हैव टू टेक इट। तो फिर एक था ये मेरा मिशन, मेक लाइफ ईजियर। तो दूसरा था ऐसे लगता है जिस तरह हमारा जो कल्चर है ना वो स्लोली डिसअपीयर होता है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो
انہوں نے جب دیکھو فش فنگر کھانے ہیں, چکن نگٹ کھانے ہیں, ہمارے جو ٹریڈیشنل کپڑے ہیں اب تو ہم بس شادی پر اور عید پر ہم پہنتے ہیں, اور زبان بھی ہماری جو نیٹو لینگویج ہے وہ بھی ہمارے بچے اب زیادہ انگلش ہی بولتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا تھا what can I do to keep our culture alive. تو پھر یہ میرا contribution ہے. if I make life easier to make روٹی, تو چلو فوڈ ہمارا ابھی چلتا ہے, یہ بھی ہمارا کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے, ہم جو کھانا کھاتے ہیں. اور مجھے بہت کسٹمر نے کہا, میں پہلا مجھے روٹی I didn't like it, میں تو بناتی نہیں تھی کیونکہ میں وہ میس کو ہینڈل نہیں کر سکتی. لیکن جب سے میں نے اپنا روٹی باکس لیا ہوا ہے, it's made life easier. I've got hundreds of messages. اچھا صوفیہ, پاکستان تک پہنچ گئی آپ کی یہ پروڈکٹ, ڈفرینٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش؟ یہ میرا نیکسٹ اسٹیج ہے کیونکہ مجھے نہیں تھا معلوم اس کا رسپانس کیسے ہوگا. تو فرسٹ میں نے یو کے میں کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے, اور لیکن نیکسٹ اسٹیپ انشاءاللہ ہے انٹرنیشنل شپنگ. جی یقیناً, اور ہم دعا گو ہیں آپ کی مزید کامیابیوں کے لیے. یہ تو پروڈکٹ جو ہے وہ کامیاب ہو چکی, خاص طور پہ برطانیہ میں, اور ہم دعا گو ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے آپ آسانیاں کریٹ کر رہی ہیں وہاں پر یہ پروڈکٹ پہنچے, اور وہاں پر بہت شکریہ. بالکل صوفیہ آج ہمارے ساتھ آئیں, اور نہ صرف وہ ایک خاتون ہو کر انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, پاکستانی ہیں, اور بھی زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. بہت شکریہ صوفیہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی نیلم, یہ آج کا پروگرام ہمارا تھوڑا سا کافی جو ہے مختلف حوالوں سے ڈیفرنٹ رہا. ہم نے میں نے بہت انجوائے کیا. ہاں بالکل, اور خاص طور پہ اسپورٹس کی بات ہم نے کی, وہ تو ہمارا مستقل حصہ ہوتا ہے. لیکن صوفیہ سے بات کر کے اچھا, کبھی بھی آپ کسی موٹیویشنل افراد سے جب ملیں تو یقیناً آپ کو بہت اچھی انسپائر ہوتی ہے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور فی الوقت ہمیں اپنے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.